हरिहर करौली शंकर महादेव की जय। आज 27 फरवरी अमावस्या का दिन है। दरबार में आज भीड़ है। अमावस्या के दिन लोग आते हैं क्योंकि हवन होता है और हवन में लोग शामिल होते हैं, ऊर्जा मिलती है, लोग स्वस्थ होते हैं। पहले ऐसा होता था कि अमावस्या का हवन अटेंड करने के लिए लोगों को दरबार आना पड़ता था, अनिवार्य होता था। लेकिन अब बाबा का जो जन्मदिन था 2 फरवरी को, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं कि अब लोग पितृ मुक्त कराने के लिए उनको दरबार आने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने पितृ मुक्त घर पे कर सकते हैं। दरबार का जो सिद्ध हवन किट है उसको लेके जाके आप अपने घर पे, जैसे दरबार में हवन स्टार्ट होता है उसी समय आपको जो सिद्ध हवन किट आप लेके गए हैं, अभी उसे सिद्ध हवन किट कहा जा रहा है। कुछ ही दिनों में एक नया पैकेट बढ़िया सा किट रेडी होने वाला है। अमावस्या का किट बनने वाला है, ठीक है। अमावस्या का किट बन जाएगा तो उससे अभी तो फ़िलहाल में सिद्ध हवन किट वही सारी चीज़ें हैं, बस उसका जो कवर है ना, पैकेट, वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो लोग दरबार में आ रहे हैं, आप आ सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। हवन में ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन जो पितृ मुक्ति का कार्यक्रम होता था अब दरबार में नहीं होगा। और पितृ मुक्त आपके होंगे वो आपके हवन करने से ही होंगे। तो वो आप लोग ना याद से दरबार आप आएँ, सिद्ध हवन किट खरीद लीजिए। पूछ लीजिएगा अमावस्या का किट रेडी हो गया होगा तो दे देंगे, नहीं तो आपको सिद्ध हवन किट से आपका हो जाएगा। तो दरबार में लोग आए हुए हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि आप आ तो गए भले ही हो, लेकिन पितृ मुक्ति आपको अब सिद्ध हवन किट घर पे लेके जाके करोगे तभी होगा। जब दरबार में ब्राह्मणों के द्वारा हवन स्टार्ट होता है उसी समय आप लोगों को भी माँ बाबा से प्रार्थना करके संकल्प लेके अपनी पितृ मुक्ति के लिए और अर्जी लगानी होती है। आप अगर अर्जी नहीं लगा पाते हो तो जब आप लोग हवन करके कभी दरबार आते हो तब अर्जी लगा दीजिए, या फिर जब आप लोग सिद्ध हवन किट दरबार में लेने आते ना तभी आप अपने पितृ मुक्ति के लिए अर्जी लगा दीजिएगा। तो अब ऐसे हो गया है। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि दरबार में आ रहे हैं, हवन हो रहा है, तो हवन में अगर हम लोग शामिल हो रहे हैं तो हमारे पितृ मुक्त हो जाएंगे, लेकिन नहीं। बाबा के जन्मदिन के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। मैं आप लोग को अपडेट दूंगी, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और आज अमावस्या का दिन है, तो दरबार के एक भक्त हैं जो दरबार में ना आज इडली का भंडारा करवाने वाले हैं। तो उन्होंने हमसे कहा था कि दीदी आप ना इडली बना के बेच दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे। वो अपनी ओर से ये इडली की सेवा देना चाह रहे हैं, इडली खिलाना चाह रहे हैं भक्तों को। तो आप सभी को ना इनवाइट है, आप लोग आइएगा इडली खाने के लिए। आज शाम को इडली जो है प्रसाद रूप में वितरण होगा माँ बाबा को भोग लगाने के बाद। और एकदम स्वादिष्ट इडली, माँ बाबा का उसमें आशीर्वाद रहता है, माँ बाबा का प्यार रहता है, इतना स्वादिष्ट इडली बनता है। और जो भक्त लगवा रहे हैं ना उनको खुद भी इडली, वो हमारे जब भी आते थे हमारे स्टॉल पे इडली खाते थे, उनको बड़ी पसंद आई। तो फिर उनकी इच्छा हो गई कि भाई इडली हम और भक्तों को भी खिलाएंगे। तो उन्होंने हमसे कहा है आज हम इडली बांटेंगे दरबार में, और अभी तैयारी कर रहे हैं। और देखो ना ये खेत, एक टाइम पे यहाँ पे सरसों हुआ करता था और पूरी तरह से अभी इस समय खाली है, और पूरा जितना भी कचरा था ना सब हट गया है। अब दूर दूर तक खेत दिख रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, है ना, एकदम खाली। और वहाँ पे ये जेसीबी भी आया है, सब साफ़ सफाई चली रही है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में ना। फिर कुछ समय बाद होगा ये भी पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा खाली खाली दिखेगा, बहुत सुंदर दिखेगा। और अभी देखो ये जो झाड़ दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ पे सफ़ेदा कहते हैं, लिप्टस कहते हैं, अलग अलग नाम है इसका। इसकी भी कटाई चल रही है, अभी आधा काट दिए हैं, आधा बाकी है। फिर अभी थोड़े दिनों बाद आप लोग आओगे ना तो पूरा खुला, एकदम खुला आपको खेत यहाँ पे दिखने वाला है, और बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ पे तो हर मौसम का अपना अलग अलग आनंद है, गर्मी का भी अपना आनंद है अगर आपके पास व्यवस्थाएँ हैं, कूलर है, एसी है, तो नहीं तो कहीं गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी हम लोग ना कल महाशिवरात्रि थी, आज 27 तारीख है, कल 26 था, 26 फरवरी। तो और महाकुंभ का समापन भी था, और कल के दिन महाशिवरात्रि भी थी। बहुत बड़ा दिन था हमारे दरबार में। तो हमारे पूज्य श्री गुरुदेव के द्वारा सुबह से लेकर शाम तक
रुद्राभिषेक होता है और माँ का अभिषेक होता है, बहुत सारे पूजन अनुष्ठान होते हैं उस दिन। इतना आनंद आता है और हमें तो कुछ जानकारी थी नहीं, दरबार आने के बाद ही हर चीज़ हमने छोटी छोटी चीज़ें हमने सीखी है। महाशिवरात्रि के दिन था कि ये मानते थे कि हाँ महाशिवरात्रि शिव जी का दिन है तो हम लोग व्रत करते थे, ठीक था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद महाशिवरात्रि की बहुत सारी चीज़ें हमें गुरुदेव के द्वारा जानने और सीखने को मिली। तो फिर उसके बाद अभी महाशिवरात्रि था तो हम लोग कल पूरी रात जागे हैं। जैसा हमारे गुरुदेव के द्वारा हमें ज्ञान मिलते गया, जैसा हमारे गुरुदेव गाइड करते हैं, हमें बताते हैं, सभी भक्तों को, शिष्यों को बताते हैं, महत्व बताते हैं, तो इतनी खुशी होती है और बहुत हम लोग गर्व करते हैं कि हमारे गुरुदेव हैं, ये हम इस दरबार से जुड़े हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से हमने जाना है। फिर जैसे वे महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में पता चला, महाशिवरात्रि के बारे में हम जाने, कल पूरे दिन पूरी रात हम जागे हैं। गुरुदेव के द्वारा ध्यान साधना हुआ, फिर पार्थिव शिवलिंग की मतलब महाअभिषेक हुआ। सुबह मतलब गुरुदेव सुबह 2 बजे से अभिषेक किए और फिर उसके बाद सुबह के 5:30 बजे मतलब सोच कंटिन्यू चलाया और हम लोग जागे हैं। बड़ा आनंद आया। गुरुदेव कहते हैं कि ना महाशिवरात्रि के दिन सोना नहीं चाहिए। वो एक ऐसा दिन रहता है कि उसके अंदर सभी को पुण्य मिलता है। चाहे कोई अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, तो भी आपको ईश्वर के द्वारा, महादेव के द्वारा वो ऊर्जा मिलती है। लेकिन हमें पता था नहीं, तो जब से पता चला ना तो अभी क्या हो गया है कि हम लोग खुद ही खूब जागे और कल हमने रुद्राभिषेक किया। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, पूजा पाठ माँ बाबा की, खुद भी रुद्राभिषेक किए। गुरुदेव जी के द्वारा जो रुद्राभिषेक हुआ उसके अंदर हम शामिल हुए, महारुद्राभिषेक में शामिल हुए, ध्यान साधना में। मतलब कल का दिन इतना अच्छा रहा। माँ बाबा की शरण में रह के हमने यही चीज़ देखा है कि इनके जब शरण में हम लोग रहते हैं ना, तो नहीं चाहते भी, नहीं पता होते भी हम बहुत अच्छा काम कर जाते हैं अपने जीवन में। इतनी खुशी होती है। माँ, ये इनकी कृपा है कि इन्होंने अपनी गोद में रखा है। इनके गोद में, इनके चरण में रहने की, बस उनके शरण में ना, इनके चरणों में रहने का ये परिणाम है कि हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें, जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें हम पाते रहते हैं। शायद हम बाहर की दुनिया में, शायद क्या कभी जीवन में हम नहीं पाते। बाहर की दुनिया तो भाई गंदगी से लिप्त है। तो धन्यवाद है गुरुदेव को। अभी दोपहर के लगभग 12:30-1 बज रहे होंगे। उसके बाद हम लोग सो जाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। पूरा आँख जो है ना, ऐसा लग रहा है कि आँखों में नींद भरी है, कब सो जाएं ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि जिन्होंने दिया हमें पैसे इडली भिजवाने के लिए, तो उनका भी चीज़ ज़रूरी है। नहीं ना उनको उनके नाम से हम सुबह ही बेचने वाले थे। चलो वहाँ चलो। उनके नाम से हम सुबह ही बेचने वाले थे, लेकिन सुबह ताकत ही नहीं थी, एकदम से ताकत नहीं थी। तो सुबह हम लोग गए, नहा धो के पहले 1-2 घंटा थोड़ा सा लेट लिए था जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो भी दुखने लगी थी बैठे बैठे। पूरे कंटिन्यू सुबह से बैठे, सुबह हो गया। चल बाहर। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा। मैं आप लोग को ना दिखाऊंगी, दरबार जाऊंगी तो दिखाऊंगी आप लोग को वहाँ पे इडली बेचते हुए, और पूछेंगे भी लोगों से कि कैसा लग रहा है आप लोग को। अच्छा है, माँ बाबा थोड़ा हम तो रोज़ कुछ ना कुछ प्लेट, ऐसे कुछ लोग गरीब दिखते तो खिलाते रहते, लेकिन अभी माँ बाबा उतना लायक नहीं किए, लेकिन फिर भी जितना किए उससे ज़्यादा तो हम लोग कर लेते हैं। धर्म कर्म का काम बाबा हमसे करवा लेते हैं, खूब करवाते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है, बहुत आनंद मिलता है। तो चलिएगा। और सांभर में बना ली हूँ इडली, जो है ना ये बना रहे हैं, आप देख सकते हैं इडली ये बना रहे हैं। हम दोनों मिलके ही बनाते हैं, बहुत सपोर्ट मिल जाता है, इनको भी मुझे भी, और दोनों थके हैं। और मन ये हुआ कि सुबह ही सो जाएं हम लोग, मतलब जैसे 5:30-6 बजे फ्री हुए, मन हुआ कि हम सो जाएं, लेकिन इनकी सेवा रहती है। अगर मैं सो जाती तो ये बन नहीं पाता। फिर शाम के समय फिर बनाने में ही कितना समय लग जाता पता नहीं, बेचते कब, तब तक तो लोगों खाने पीने का समय हो जाता है। इसीलिए हमने क्या सोचा कि पहले बना लेते, फिर 2-4 घंटा सो लेंगे। कम सोएंगे चलेगा, लेकिन काम होना चाहिए, जिसने दिया है भाई उनका होना चाहिए काम। तो चल रहा है, अभी ये इडली बना लेंगे, फिर साथ में हम निकल जाएंगे।
बेचेंगे। अगर आप लोग दरबार में हो तो आइएगा कभी। अगर आप लोग भी चाहते हो ना कि आप लोग इडली का भंडारा कराना चाहते हो तो एकदम बिना लहसुन प्याज का हम बनाते हैं। आप लोग माँ बाबा को भोग लगवा के भंडारा करवा सकते हो। जितने का भी आपको भिजवाना हो आप बता दीजिएगा। अब ये जो दिए हैं भैया, ये काफ़ी सारी इडली है तो बांटेंगे। ये देखिए इडली इन्होंने रख दिया है, सांभर हमारा बनके रेडी हो चुका है। इतना गजब का स्वाद होता है ना, हम बनाते हैं और आके लगता है माँ बाबा इसके अंदर कुछ जादू करके जाते हैं, इतना बढ़िया बन जाता है। और ये 500 इडली का हमें ऑर्डर मिला हुआ है। 500 इडली हम बेचेंगे आज के दिन। बहुत सारे लोग खाएंगे और जब लोग खाएंगे, जब वो तारीफ़ करेंगे, वही सुनने के लिए तो हम बेताब रहते हैं। जब कोई कहता है ना कि यार दीदी बहुत स्वादिष्ट इडली है, फिर वो सुन के मज़ा आ जाता है। तो लगता है कि हाँ हमने बहुत सही काम किया, लोग संतुष्ट हो रहे हैं। अभी साफ़ सफाई जो है बनाने की बात करके फिर निकलेंगे। शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं इडली लेके दरबार में। अभी ताला मार दिए हैं, साफ़ सफाई सब कुछ हो गई है, सब कुछ बन गया है इडली सांभर। अब बाइक पे, वो बाइक देख सकते हो, वो बाइक पे इतना सारा सामान हम लोग लेके चले जाते हैं। बाबा के पास नज़दीक में रहने का यही फ़ायदा है कि हम थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाते हैं, चले जाते हैं। दूर रहने से ना दिक्कत बहुत होती थी। यहाँ से ऐसा होता है कि हम चल के भी चले जाते हैं। तो अभी सब कुछ बन गया है, ये देख सकते हैं सांभर है, उसके अंदर सारा सामान है। बाइक पे लटका लेते हैं, लटका के ही हम लोग सारा चीज़ जो है ना ढेर सारा लेके चले जाते हैं। 2-3 राउंड लगाना पड़ता है, लेकिन बाइक से चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं। चलिए तो चलते हैं दरबार में। अब ये जो अंकल जी हैं जिनका भंडारा करवाना है इडली, अब उनको ढूंढना पड़ेगा। उनका फ़ोन नंबर है हमारे पास लेकिन लग नहीं रहा है, तो अब उनका वेट करना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि उन्हीं के हाथ से भोग लग जाए और उन्हीं के हाथों से लोगों को दी जाए तो एक अलग ही आनंद उनको मिलेगा। हमको तो मिल ही रहा है, उनको भी मिलेगा। चलिए फिर देखो, वो अपना सारा सामान वामान रख लिया गाड़ी पे। चश्मा लगा लेती हूँ और अब चलते हैं। ये चटनी इसके अंदर, चलो डोगी लोग हरी हर। अभी अंधेरा जो है ना कायम रहेगा, अंधेरा कायम नहीं रहेगा। अंधेरा थोड़ा सा अब लेट हो रहा है, नहीं तो 6:30-5 बजे तक अंधेरा होता था, अब तो 6:30 बज गया है। ये आप लोग देख सकते हैं, हम लोग दरबार में आ गए हैं और सभी भक्तगण खड़े हैं लाइन लगा के इडली के लिए। और यही भैया हैं जिन्होंने इडली का ये भंडारा करवाया है, तो ये सेवा इन्हीं के द्वारा दी जा रही है। तो बोले करौली शंकर महादेव की जय। चलिए भैया आप अब प्रारंभ करिए देना वीडियो के नाम से आप लोग खा था बता देना कैसा लग रहा है। बाबा का प्रसाद है, निश्चित ही बेहतर लगेगा। ये देख सकते हैं सभी लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है। आप लोग ना थोड़ा साइड खाइए। हैं? बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ा साइड में खाइए, अगर रास्ते मत खड़ा होइएगा। हाँ बाबा की कृपा झलक रही है। बिल्कुल। ये आप चम्मच सब में डाल दीजिए। प्रसाद ले लीजिए। ये भैया अपने घर से चावल अच्छा आज क्या दिन भैया ये लो।
सकते हैं हम रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं अपना इडली का भंडारा करवा के। जो भैया भंडारा करवाए थे वो दार्जिलिंग से थे और उन्होंने बाबा के जन्मदिन पे ही भंडारा करने के लिए कहा था, लेकिन उस समय इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह थी नहीं। यहाँ से हम लोग जो देख रहे हैं ना रेस्टोरेंट, यहाँ से हम चल चल के जा नहीं पाते थे, इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, तो संभव था नहीं उसमें। तो अभी बहुत अच्छा था कि ये अपना अमावस्या पे वो आए भी थे, उनके हाथ से माँ बाबा को हमने भोग लगा के उनके हाथ से हमने प्रसाद वितरण करवाया, बड़ा ही अच्छा लगा। तो आज कई लोग जब फ्री में हम दे रहे थे ना तो लोग पूछ रहे थे कि आज फ्री में क्यों दे रहे हैं, तो वो हम भैया बोले कि हमारे ओर से है। तो भैया को भी बहुत खुशी हुई भैया को, और लोग भी कह रहे थे कि हमें भी अगर इस तरह का इडली अगर सेल करवाना है, अगर इडली इस तरह का बंटवाना है, भंडारा करवाना है तो क्या है नियम। तो नियम क्या है, जो जितना जिसके अंदर सामर्थ्य है, कोई 10,000 का इडली भिजवाता है, कोई 15,000 का, कोई 20,000 का, जितना आप पैसा दोगे उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इडली हम बेचेंगे। आज लगभग 550-600 इडली हमने बेचा है। 600 लोगों को, मतलब भीड़ भी थी, 600 लोगों ने टेस्ट किया है इडली। तो आप जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने लगभग हमें 7, 7,500-8,000 रुपये तक का दिया था। बाकी वैसे थोड़ा सा हमारा 2 चम्मच तो हमने ही लगा दिया अपनी ओर से। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में ये होता है कि पैसा नहीं कमाएंगे चलेगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस मिलता है हमें, तो ठीक है। हम उसमें कुछ कमा नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा लगा। तो अगर आप खुशी हुआ लोग, खुशी बहुत मिला कि बांट के, आज भंडारा करके एक अलग आनंद आया, हम्म, अच्छा लगा ये। और इसमें एक और बात ये समझ में आई कि अगर हम कहीं ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जहाँ लोग पुण्य कमा रहे हैं, तो उस स्थान पे भंडारा करवाने का बहुत पुण्य और लाभ प्राप्त होता है। आज जब वो भंडारा भैया बांट रहे थे, अपने हाथ से इडली दे रहे थे, तो उनको लोग क्या बोल रहे थे पता है? भक्त लेने के बाद, आपका भंडार आपका भरा। भंडार भरा रहे। मतलब सोचो, कितना अच्छा वो लगा। वंडे हवन करके पुण्य इकट्ठा किए खुद को ठीक होने के लिए, लेकिन उनके मुख से ऐसी बातें निकले तो उससे पुण्य तो मिलेगा ना सामने। बहुत तो अच्छा ये लगा। बहुत अच्छी चीज है। आप लोग भी अगर देखो भंडारा करवाना चाहें तो देखिए, जरूरी नहीं है कि मैं ये बोलूंगा कि नहीं 10,000 20,000 का भी होगा भंडारा, तभी 2,000 1,000 रुपए हाँ, का भी, प्रसाद 1,000 रुपए रूप में का भी थोड़ा आप दोगे थोड़ा। तो 10 लोग तो खाएंगे आपका। सही है कि नहीं? हाँ, हजार मतलब रुपए का भी जितना भंडारा अगर सामर्थ्य है। करवाएं तो 20 25 50 लोग भी खाएंगे, उससे तो पुण्य तो मिलने ही वाला है। तो बहुत अच्छी चीज है ये। और हमें भी बहुत अच्छा ये दिमाग आया कि हम अगर ऐसे जगह पे हैं जहाँ पुण्य कमाया जा रहा है, तो वहाँ पुण्य कमाने का भी मार्ग होना चाहिए। तो भंडारे का ये सिस्टम जो हाँ, ये अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भिजवा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। अपनी सेवा किसी भी तरीके से हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी व्यवस्था है, और लोगों को इडली बड़ा पसंद है, जिसको इडली खा लेता है। जो जो खाए सभी को इतना पसंद आया इडली, मज़ा आ गया। उनको आनंद आ गया। मैं तो रिव्यू ले रहा पता है, था। लोग मांग रहे थे और दे दो, अब भंड प्रसाद सबको देना है, तो हम पेट भर के वो खिला नहीं सक रहे थे उनको। मैंने बोला भाई थोड़ा चख लीजिए। अब एक एक इडली दे रहे थे, हाँ, और लगभग 550 600 के लोगों के आसपास तक हमने इडली दी है। अच्छा, बहुत आज आनंद। अमावस्या का दिन था, थोड़ी भीड़ तो भी थी भीड़ भी दरबार था। में। ना ज्यादा उतना भी भीड़ नहीं था, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से अब ऐसा हो गया है कि हवन अमावस्या हम किट, लोग अमावस्या जो है हवन किट से प्रारंभ हो चुका है। हम घर पे कर सकते हैं, इसलिए अब ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। अमावस्या में आज उतनी तो भीड़ थोड़ी नहीं बहुत है। भीड़ भी थी, अब ये पूरी तरह से ख़त्म होने वाली, क्योंकि अमावस्या में आप आते हो तो पुण्य आप लोगों को हवन किट के द्वारा ही मिलेगा। जब हवन करोगे तभी तो, हवन करने के लिए आप लोगों को घर पे ही करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आएंगे दरबार में, हवन होगा, शामिल होगी, ऊर्जा ले सकते हैं आप लोग, लेकिन जो कार्यक्रम होता था पूर्वज मुक्ति का, वो नहीं होगा। हाँ, अभी ये बंद कर रहे हैं, बंद करके अभी हम लोग अपने दरबार जाएंगे, भैया बाबा के पास थोड़ा बैठेंगे, प्रार्थना पूजा करेंगे, धन्यवाद देंगे। शुभ शुभ चीज़ें हमारे, मतलब हमारे द्वारा बाबा करवाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छा अच्छा अनुभव देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हम बहुत चीज़ें सीखते हैं बाबा की कृपा से। इनके पास रह के ही सारा ज्ञान मिलता है। इनसे दूर जाओ ना तो लगता है कि दिमाग में कूड़ा करकट भर जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा आप लोगों को हमारा वीडियो। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो आप लोग भी हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हरि हर।